की आर्थिक स्थिति या गुप्त काल का आर्थिक जीवन किस प्रकार से था उसका वर्णन पढ़ लीजिए। तो गुप्त काल में कृषि कार्य की जो जानकारी दी जाती है कि कृषि कार्य उस समय कैसे होती है, तो उस समय का जो अमरकोश और वृत्त संहिता, दो पुस्तकों के माध्यम से इसकी जो जानकारी होती है कि इसके द्वारा उस समय कृषि किस प्रकार से की जाती थी। तो कृषि अधिकांश वर्षा पर निर्भर थी और सिंचित कृषि का भी उदाहरण है कि स्कंदगुप्त के समय में जो सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार किया गया था, तो वो भी एक प्रकार से सिंचित कार्य करने के लिए किया गया था। तो उस समय कृषि अच्छी उन्नत अवस्था में थी। हल के द्वारा खेती की जाती थी। हल में लोहे का फाल होता था और खेती कार्य के लिए बैल और ऊंट के प्रयोग के द्वारा खेती कार्य किया जाता था। तो इस प्रकार से कृषि कार्य का जो तरीका, कृषि की जो मुख्य उपजें थी उस समय, वो अमरकोश के अनुसार और अविंसाई के अनुसार अलग अलग बताई गई है। अविंसाई मानते थे कि उस समय गेहूं और चावल की पैदावार अधिक होती थी। अमरकोश के अनुसार अन्य फसलें भी उस समय बोई जाती थी, जिसमें बाजरा, मक्का, ईख, ज्वार, सरसों, कई फसलों का उस समय प्रचलन रहा होगा गुप्त काल के अंदर। इसकी जानकारी अमर सिंह के द्वारा रचित अमरकोश के माध्यम से प्राप्त होती थी। उस समय की जो फसलें 3 प्रकार से जो ली जाती थी, एक तो श्रावण मास में, दूसरा बसंत में, तीसरा चैत्र और वैशाख में। यानी फसल का अलग अलग प्रकार से जो बुआई करना। और उस समय की मुख्य ये विशेषता भी थी कि उस समय फसल चक्र के रूप में, फसल चक्र में यानी फसलों का बदल बदल करके बोना, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ी रही। तो ये उस समय में भी जो जानकार थे कि फसल चक्र के अनुसार फसलों को क्रमवार बदल करके बोते थे, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ी रही। तो इस प्रकार से उस समय जमीन का भी बंटवारा, यानी जमीन की किस्म के आधार में उस समय अमरकोश के अनुसार 12 प्रकार की जमीन का वर्णन मिलता है कि 12 अलग अलग स्तर की जो जमीन होती थी। उस समय मुख्य 5 प्रकार की जमीन का वर्णन भी प्राप्त है, जिसमें पहला है क्षेत्र जमीन, यानी जो खेती के लायक है वो क्षेत्र जमीन। दूसरा वास्तु, जहाँ पे जो आवासीय या जो भूखंड है वो वास्तु जमीन। तीसरा सील या सीलिंग जिसको कहते हैं, जो पथरीली जमीन है उस जमीन का जो प्रकार था। चौथा था चारागाह, जहाँ पे पशुओं के लिए चारे की जो व्यवस्था वगैरह होती थी, तो ऐसी जमीन चारागाह। और पांचवा था अप्रहद, यानी ऐसी जो बंजर जमीन जिसमें किसी भी प्रकार का उत्पादन या उपजाऊ फसलें नहीं होती थी। तो उस समय कृषि कार्य उन्नत अवस्था में था। 3 प्रकार से खेती की जाती थी। खेती के सहयोग में उस समय पशुओं के द्वारा खेती होती थी और हल के माध्यम से खेती होती थी। तो इसका वर्णन उस समय के अमरकोश और वृत्त संहिता के अनुसार और चीनी यात्री अवेलसाइन की किताबों के अनुसार इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो उस समय पशुपालन भी एक मुख्य आधार था आजीविका का। पशुपालन में विशेष करके गो पालन यानी गायों का पालन श्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि कृषि कार्य के अलावा दूध और अन्य उपयोगी कार्यों में भी इसका पालन होता था। इसके अलावा अमरकोश में अन्य पालतू पशुओं का भी वर्णन मिलता है, जिसमें ऊंट है, भेड़ बकरी है, गाय है, भैंस है और अन्य पालतुओं में कुत्ता और बिल्ली का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से गुप्त काल का आर्थिक जीवन के अंदर कृषि और पशुपालन दोनों प्रकार का मुख्य रूप से योगदान रहा है और उस समय की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इन दोनों प्रकार का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है।